हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मासिक राशिफल के विषय में है, यानी कि मंथली राशिफल। मंथली राशिफल का मतलब अप्रैल 2024। तो ये साथियों अप्रैल 2024 का मंथली राशिफल है, जिसकी अब आपके साथ हम कर रहे हैं चर्चा। और आपको बताना चाहेंगे कि यूं तो हम मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी के विषय में बात कर रहेंगे, अलग अलग सभी को लेकर के हमारे अलग अलग वीडियोस आएंगे। लेकिन आज जो हम इस चर्चा के दौरान जिस लगन राशि के विषय में बात करने वाले हैं, ये है मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि ये अप्रैल 2024 का जो महीना है आप सभी मकर लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, अब जो आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के जो हमारे मित्र हैं, ये तो हम बताएंगे ही कि भाई आपका ये कैसा रहने वाला है महीना आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में। लेकिन ये जो रिजल्ट्स मिलते हैं ये तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मिलते हैं, अच्छे हों या खराब हों। यानी कि अगर ग्रहों की स्थिति फेवरेबल होगी तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिल जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं मिलते हैं, फिर अशुभ रिजल्ट्स की मतलब प्राप्ति हो जाती है, अशुभ परिणामों की। तो यहां पर क्या है कि अप्रैल 2024 में जो ट्रांजिट में, गोचर में जो प्लैनेट्स की, ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है उससे भी हम आपको संक्षेप में जरूर अवगत कराएंगे। उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है, मेन पर्पस, कि जातकों को कम से कम इस बात का पता लग जाता है कि इस महीने कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो हमारे फेवर में नहीं है या जिसके द्वारा हमें कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, और कौन से ऐसे ग्रह हैं कि जिसके द्वारा हमको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की पूरी संभावना बनती है। तो इससे यह सबसे बड़ा बेनिफिट आप सभी को होता है। तो इसीलिए हम आपसे संक्षेप में इसकी चर्चा करते ही हैं जब मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल की बात होती है। तो प्रिय साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मकर लगन राशि के जातकों के विषय में जानेंगे। और उनका चार्ट जो हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ये जो चार्ट है ये भी आपकी सुविधा के लिए ही किया हुआ है कि इस चार्ट के द्वारा आपको ये जानकारी मिल सकती है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बनाता हुआ किस भाव में और किस राशि में बैठा हुआ है। साथियों, इसके अतिरिक्त ये जो हमने जानकारी आपको इस चार्ट के माध्यम से दी है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन इस माह करने वाले हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत ही संक्षेप में दे रहे हैं। आइए जानते हैं, चार्ट की ओर चलते हैं। तो जैसा कि चार्ट में आप देख पा रहे हैं, जहां पर 12 नंबर लिखा है वहां 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। तो साथियों 12 नंबर का मतलब मीन राशि, मीन राशि के लॉर्ड गुरु बृहस्पति हैं, और गुरु बृहस्पति की राशि में थर्ड हाउस में ये 4 ग्रह बने हुए हैं। इसमें कुछ अच्छे योग भी हैं, कुछ अशुभ योग भी हैं। तो साथियों यहां पर सूर्य देव जो हैं वो अपना 13 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मीन से निकलेंगे, यहां से थर्ड हाउस से, और चतुर्थ भाव में जाएंगे अपनी मित्र और उच्च राशि मेष में, मंगल के घर में, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर बृहस्पति बैठे हुए आप देख रहे हैं, वहां चले जाएंगे 13 अप्रैल को, और महीने के अंत तक ये वहीं पर बने रहेंगे अपने मित्र गुरु बृहस्पति के साथ। प्रिय साथियों, इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की, कि बुध ग्रह जो है यहां पर, जहां पर आप देख रहे हैं 12 नंबर जहां लिखा हुआ है सूर्य के साथ बैठे हुए थर्ड हाउस में, ये यहां पर 9 अप्रैल को आएंगे साथियों, वक्री और अस्तवस्था में। कहां से निकल करके आएंगे? अपनी मित्र राशि कुंभ से, जहां पर मंगल और शनि आप बैठे हुए देख रहे हैं, वहां से आएंगे ये 9 अप्रैल को, और फिर ये यहां आएंगे और पूरे माह यहां पर बने रहेंगे। हालांकि 19 अप्रैल को तो ये पूर्व में उदय हो जाएंगे यहां आकर के थर्ड हाउस में, और 25 अप्रैल को ये मार्गी भी हो जाएंगे। लेकिन ये इनकी अपनी नीच राशि है, मीन राशि, फिर भी ये अपनी नीच राशि में तो रहेंगे ही ना पूरे माह। तो ये जो महीना है, बुध की जो स्थिति है वो थोड़ा कमजोर रहने वाली है। बुध की स्थिति काफी कमजोर है, मतलब बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, या कहा जा सकता है कि शुभ परिणाम देने की स्थिति में इतने नहीं है। अब आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भी जो है अपनी उच्च राशि मीन में बैठे हुए हैं फिलहाल, बाकी 3 ग्रहों के साथ तृतीय भाव में।
ये इनकी उच्च राशि है मीन राशि, लेकिन ये भी 24 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहां से निकलेंगे अपनी उच्च राशि से और निकल करके जाएंगे ये अपनी सम राशि मेष में, जहां पर सूर्य और बृहस्पति का इनको साथ मिलेगा 24 तारीख से। बृहस्पति इनके सम है और शुक्र और सूर्य जो है आपस में एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। लेकिन 24 तारीख को ही जैसे ही ये यहां पर आएंगे मेष राशि में, ये अस्त भी हो जाएंगे। बाकी महीने के अंत तक ये यहां बने रहेंगे, पूरे अप्रैल के 24 तारीख से लेके। बात करेंगे राहु की। राहु अपनी सम राशि मीन में 3rd हाउस में अभी बने रहने वाले काफी लंबे समय तक। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी जो है अपनी सम राशि कन्या में 9वें भाव में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार संचार इनका चलता रहेगा, इसी घर में, इसी राशि में, 9वें भाव में। बृहस्पति की भी बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो है वो भी अपनी मित्र राशि मेष में 4th भाव में मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे पूरे माह। अब आते हैं मंगल पर। मंगल जो है 23 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और उदय अवस्था में और यहां से निकल करके शनि का साथ छोड़ते हुए अपनी मित्र राशि मीन में ये जाएंगे। लेकिन साथियों, जब ये मीन में जाएंगे तो वहां इनके परम शत्रु राहु भी मौजूद होंगे, इनके शत्रु ग्रह बुध भी होंगे वहां पर। तो ये एक अच्छा योग नहीं है, यह अशुभ योग का निर्माण होगा 23 तारीख से लेकर माह के अंत तक अप्रैल के। जिसके कुंडली में भी यह योग बन जाता है अशुभ योग, उस जातक को भी जीवन में इससे संबंधित अशुभ परिणामों का ही सामना करना पड़ता है, अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा हम आपको अंत में बहुत उत्तम उपाय देते हैं, अचूक उपाय देते हैं। अगर आप उनको श्रद्धापूर्वक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसके बेनिफिट जरूर मिलते हैं। तो वो उपाय हम आपको देंगे। आप वीडियो हमारा ये अंत तक जरूर देखते रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मकर लगन राशि के जातकों को प्राप्त हो सके अप्रैल 2024 के विषय में। साथियों, शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है वो 23 तारीख तक तो मंगल के साथ ही है, अपने शत्रु ग्रह, अपनी स्वयं की राशि कुंभ में। लेकिन 23 तारीख को जब ये निकल जाएंगे तो शनि अपने घर में अकेले रहेंगे मार्गी और उदय अवस्था में। ये स्थिति ग्रहों की है। इसी के आधार पर आपको अप्रैल 2024 में कुछ अच्छे या कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। आइए जानते हैं किस किस क्षेत्र में स्थिति कैसी रहने वाली है। तो प्रिय साथियों, जो हमारे मकर लगन राशि के जो मित्र हैं उनका सबसे पहले बात करेंगे कि आपका प्रोफेशन, करियर कैसा रहने वाला है इस अप्रैल 2024 में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, काफी समय से यूं तो आपके कोई ज्यादा समस्याएं नहीं हैं आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, लेकिन हां, अभी कुछ समय से कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजों में भी थोड़ी बहुत परेशानियां आपको महसूस होती हैं कि जहां पर पहले आपको कोई ज्यादा विशेष परेशानी नहीं होती थी। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित जरूर थोड़ा सा कुछ इस तरीके के प्रभाव बन रहे हैं कि आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना हो और चैलेंजेस भी कुछ ज्यादा हों। लेकिन यहाँ पर आपको परेशान इसलिए होने की आवश्यकता नहीं है कि ये जितनी भी बातें हमने की हैं, आपको बता रहे हैं, इन बातों का या इन समस्याओं का, जिन समस्याओं की बात हम कर रहे हैं आपसे, इन समस्याओं का जो आप जिनको लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है आपके लिए, आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण आपकी ये जितने भी चैलेंजेज होंगे या जो भी समस्याएं होंगी, इनका निराकरण भी, इनका सॉल्यूशन भी जल्दी ही, शीघ्र ही आपको मिल भी जाएगा। तो इस करके वो प्रॉब्लम्स भी जो हैं दूर हो जाएंगी और आप अपनी जगह पर सही तरीके से अपना कार्य करते रहेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो धन के आगमन का जो मैंने जैसा कहा कि कैसा रहने वाला है, तो धन का आगमन तो सामान्य रूप से रहेगा। लेकिन एक बात का जरूर आपको हम थोड़ा यहां सावधान करना चाहते हैं कि भाई 1 अप्रैल से लेकर और 23 अप्रैल के बीच में आप अपने धन को बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में या बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के कहीं भी निवेश ना करें। यह आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और यह भी पॉसिबल है कि जो अभी तक आपने अपना पैसा कहीं जमा किया हुआ है या इन्वेस्ट किया हुआ है,
वो भी आपको विड्रॉ करना पड़ जाए किसी भी कारण से, कोई ऐसा अचानक ऐसा कारण बन जाए कि आपको वो पैसा भी निकालना पड़ जाए या उसमें से कुछ पैसा निकालना पड़ जाए, इसके भी संकेत हैं। तो साथियों, ये इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। यूं तो धन जो है वो सामान्य तरीके से आपके हाथों में आता रहेगा, सामान्य रूप से। अब आपसे बात करेंगे सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाएं जो है वो 13 अप्रैल से माह के अंत तक आप उनका भरपूर लाभ लेंगे। जी हाँ, भरपूर लाभ लेने वाले हैं और सब कुछ आपके लिए उपलब्ध रहेगा, सुख सुविधाएं जो भी हैं। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि 24 अप्रैल से आपके कार्य क्षेत्र में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जिनके विषय में मैंने अभी बोला भी था आरंभ में, वो भी दूर हो जाएंगी और आपको काफी सुकून और शांति मिलेगा 24 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक, यानी कि महीने के उत्तरार्ध में जाकर के जो छोटी मोटी समस्याएं वो भी दूर होंगी। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे आपके मकर लगन राशि के जातकों के? तो प्रिय साथियों, देखिए क्या है कि आप जो मकर लगन राशि के जातक हैं, आपके केस में जो मैं देख पा रहा हूं कि महीने के आरंभ से लेकर के और 24 तारीख तक, 24 अप्रैल तक, तो काफी कुछ चीजें ठीक चलेंगी आपके और आपके मित्र के बीच में, जिसके साथ आपके लव अफेयर चल रहा है या लव रिलेशनशिप में है, आप लिव इन रिलेशनशिप में है, उनके साथ की बात हो रही है। लेकिन हाँ, 24 तारीख से लेके और महीने के अंत तक कुछ इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं कि जिसमें यह भी संभव है कि भाई आप अपने मित्र से किसी बात को लेकर के नाराज हो जाएं या आपका मित्र आपसे किसी बात को लेकर के नाराज हो जाए। इसकी संभावना महीने के बिल्कुल अंत में जाकर के बन रही है, तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। और विवाह का तो कोई योग अभी नहीं है आपके चार्ट में। और जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि भाई देखिए, आप जो महिला हैं या पुरुष हैं, आपके लिए जो वैवाहिक जीवन है इस महीने वो कुछ मिला जुला रहने की संभावना ज्यादा है। मतलब कभी प्यार कभी तकरार, ये इस तरीके की चीजें रहेंगी। फैमिली रिलेशंस की बात करें तो फैमिली रिलेशंस में बिल्कुल तनाव दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से 1 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक परिजनों के साथ कुछ तनाव भी बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी आपसे नाराज या क्रोधित हो सकते हैं, उनके क्रोध का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि जो हमारे मकर लगन राशि के जो ऐसे मित्र हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि 24 तारीख से भी माह के अंत तक ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि आपके लिए 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक। उसमें आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के या कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। तो संतान के इस विषय में भी मैं उनके माता पिताओं से यही कहना चाहूंगा, मकर लगन राशि के जो है, कि देखिए बहुत ऐसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको मिल जाएं उसकी संभावना तो इस महीने बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, चलता रहेगा, सामान्य से लेकर मध्यम या थोड़ा सा और ऊपर ये चलता रहेगा, आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। थोड़ा रुक रुक के मिलें या थोड़े कम मिलें, लेकिन मिलेंगे जरूर। आप अपनी मेहनत बराबर करते रहिए, मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी अच्छा ही प्राप्त करेंगे। अंत में बात करते हैं स्वास्थ्य की। मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, भाई अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। अगर आपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा तो समस्या आपके लिए बन सकती है। तो इसके लिए उपाय क्या किए जाएं? उपाय आपके लिए बनता है कि हरी मूंग की दाल आप शिवलिंग पर बुधवार के दिन जरूर चढ़ा करके आए, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा उपाय जो आपके लिए बनता है, सूर्य देव को जल प्रतिदिन तांबे के पात्र से जरूर दीजिएगा। नंबर 3 उपाय, ये छोटे छोटे से उपाय हैं। तीसरा उपाय जो आपके लिए बनता है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही उपाय बनते हैं। अगर इन उपायों का आपने किया, राम रक्षा स्तोत्र कर ले या सुंदरकांड का पाठ कर ले, कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं। अगर आपने इन उपायों को किया तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होने वाला है। आगे बात करेंगे कि भाई जो मकर लगन राशि के जो जातक हैं,
अगर आपको हमारा ये अच्छा लगा वीडियो या हमारी चर्चा पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनने हैं उनकी सबकी नोटिफिकेशन सर वे सारे वीडियो भी समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर बेल आइकन आपको प्रेस जरूर कर देना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।